नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियोज़ में हम व्यंजन संधि के भेदों को पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अब तक हम ष्टुत्व, ष्टुत्व, जसत्व, अनुस्वार, अनुनासिक और परसवर्ण, इन 6 भेदों को व्यंजन संधि के जो हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम उसके आगे शुरू करते हैं। अगला जो भेद है वो है छत्व संधि। छत्व संधि व्यंजन संधि का ही एक भेद है, छत्व संधि। छत्व संधि कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में छत्व संधि का नियम लागू होता है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। यदि किसी शब्द के अंत में तय अथवा दय आए, क्या आए, तय अथवा दय आए, और उस शब्द के बाद में क्या हो, स हो, तालव्य स हो, तो ऐसी परिस्थिति में संधि जो करते समय, उन दोनों की संधि करते समय क्या होगा, तय दय के स्थान पे तो हो जाएगा च, क्या हो जाएगा, च, और स के स्थान पे हो जाएगा छ, क्या हो जाएगा, छ। ये है छत्व संधि। कहने का मतलब है कि यदि किसी शब्द में अंत में क्या है, तय अथवा दय हलंत आए अर्थात व्यंजन हो, और उसके बाद में दूसरे किसी शब्द के प्रारंभ में श आए जो तालव्य श है, वो तीनों श नहीं, केवल तालव्य श आए, तो ऐसी परिस्थिति में उन दोनों का संधि करते समय, उनको जोड़ते समय क्या करेंगे, तय दय के स्थान पे हो जाएगा च और श के स्थान पे हो जाएगा छ। यही है छत्व संधि। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे छत्व संधि का उदाहरण है तत् जोड़ शिवः। शब्द आता है तत् जोड़ शिवः। तो बताइए, तत् में तय आ रहा है, आगे शिवः का स तालव्य स आ रहा है, तो यहाँ संधि करते समय छत्व संधि का नियम लागू होगा और शब्द बन जाएगा, तय दय के स्थान पे क्या बनेगा, च बनेगा, और स के स्थान पे छ, और ई की मात्रा ज्यों की त्यों रह जाएगी, तत्शिवः है। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, तत्शिवः है। ठीक है। इसी प्रकार और हम शब्द लेते हैं। शब्द आता है तत् जोड़ श्रुत्वा। शब्द आता है तत् जोड़ श्रुत्वा। तो यहाँ पर तत् में क्या आ रहा है, तय हलंत आ रहा है फॉर्मूले के अनुसार, और श्रुत्वा में भी देखो ये क्या है, ये स है, तालव्य स, उसके नीचे र है। तो सबसे पहले तो तालव्य स आ रहा है, फॉर्मूला लागू हो रहा है, हम क्या करेंगे, तय के स्थान पे हो जाएगा च, और स के स्थान पे हो जाएगा छ में ये रू मिल जाएगा, और उसके बाद में जो ऊ मिला हुआ है वो रह जाएगा, और त्वा ज्यों का त्यों, तत्श्रुत्वा शब्द बन जाएगा ऐसा, क्या बनेगा, तत्श्रुत्वा। ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आता है, और अपन शब्द लेते हैं, देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं वो छत्व संधि के अंतर्गत आते हैं। तत् जोड़ श्रुत्वा, ये तो हम देख ही चुके हैं। शब्द क्या बनेगा, तत्श्रुत्वा बन चुका है। और इसके बाद में शब्द आता है उद जोड़ श्वास। शब्द आता है उद जोड़ श्वास। तो क्या बन जाएगा, छत्व संधि का नियम लागू हो रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, दय के स्थान पे च हो जाएगा। देखो, तय और दय इन दोनों में से एक हो और च बन जाएगा उसके स्थान पे, तो उच्च छ, फिर स के स्थान पे छ हो गया, और वास, और स कैसा है, व्यंजन है, आधा है, तो छ भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। छ भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में और उदाहरण अपन लेते हैं। शब्द आता है श्रीमत जोड़ शरद जोड़ चंद्र। शब्द आता है श्रीमत जोड़
शरद जोड़ चंद्र। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रीमत में तय हलंत आ रहा है, उसके बाद में से भी आ रहा है, तो इस स्थान पे छत्व संधि का नियम लागू हो जाएगा और शब्द बन जाएगा क्या, श्री मैं, इस तय के स्थान पे हो जाएगा च, फिर से के स्थान पे हो जाएगा छ, फिर रे, फिर ये देखो यहाँ एक दूसरी संधि भी लागू हो रही है, स्तोश्चुनाश्चु, स्तुत्व संधि हमने पढ़ी थी, उस संधि का नियम लागू हो रहा है। यदि तय वर्ग का कोई वर्ण हो उसके बाद में च वर्ग हो तो यह तय वर्ग का जो वर्ण है वो च वर्ग के वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, च हो गया और चंद्र, श्री मच्छर चंद्र, ठीक, श्री मच्छर चंद्र, ठीक है। इसी प्रकार से और हम शब्द लेते हैं, एक शब्द और ले लेते हैं, उसके बाद में अगली संधि पढ़ेंगे। शब्द आता है तद जोड़ श्लोकेन। तद शब्द है तद जोड़ श्लोकेन, क्या हो जाएगा, तत्श्लोकेन हो जाएगा। द आ रहा है, उसके बाद में से आ रहा है, तो इस द के स्थान पे हो जाएगा क्या, च, तत्, फिर छ हो गया, छ आधा है, छ भी आधा हो जाएगा, छलोकेन, तत्छलोकेन, इस प्रकार का शब्द बन गया। और संधि लागू कौन सी होगी, छत्व संधि, ठीक। कहने का मतलब है कि यदि किसी शब्द के अंत में तय अथवा द आए हलंत और उसके बाद में कोई शब्द है और उसमें से आए तालव्य से, तो ऐसी परिस्थिति में उन दोनों की संधि करते समय क्या करेंगे, तय अथवा द के स्थान पे तो हो जाएगा च और से के स्थान पे हो जाएगा छ। संधि का नाम है छत्व व्यंजन संधि। समझ में आ गई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे की संधि पढ़ेंगे। छत्व के बाद में अगली संधि आती है चागम या तुगागम संधि। चागम या तुगागम संधि, चागम या तुगागम संधि है वो छत्व से थोड़ी भिन्न है, छत्व से क्या है, थोड़ी भिन्न है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। संधि का नाम है चागम या तुगागम। तुगागम या चागम संधि। जैसा कि संधि के नाम से ही पता लग रहा है कि चागम या तुगागम संधि में क्या होगा, च का आगम होगा, या तो ये आ रहा है या तुक आगम। तुगागम जसत्व संधि लगाएंगे इस शब्द में, तुक जोड़ आगम, तुक का मतलब तय, यानी इस संधि में हमें क्या मिलेगा, तय मिलेगा। और तय के स्थान पे फिर स्तुत्व का नियम लगा के क्या बन जाएगा, च, तो च का आगम हो जाएगा। इसलिए इस संधि का नाम है चागम या तुकागम संधि। संधि का फॉर्मूला है यदि कहीं पर कोई स्वर आए, क्या हो, ह्रस्व स्वर का ही उल्लेख है लेकिन बाद में पदांताद वा ऐसा भी आ रहा है और दीर्घात वा, ऐसा एक सूत्र आकर के ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर हो और उसके बाद में कहीं पर छ आए, क्या आए, छ, तो उन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, च का आगम। क्या हो जाता है, च का आगम। इसीलिए इस संधि का नाम है चागम या तुगागम संधि। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी शब्द के अंत में कोई स्वर हो और उसके बाद किसी शब्द के अंदर छ आ रहा हो, छ, तो ऐसी परिस्थिति में उन दोनों के मध्य, यानी न तो स्वर हटेगा न छ हटेगा, उन दोनों के बीच में एक च है, उसका आगम हो जाएगा। यही है चागम या तुगागम संधि। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। शब्द है, शब्द देखते हैं चागम या शब्द आता है शिव जोड़ छाया। शब्द आता है शिव जोड़ छाया।
तो शिव शब्द में व के अंदर ए आ रहा है जो कि क्या है, स्वर है, और बाद में छाया शब्द में प्रारंभ में क्या आ रहा है, छ। तो शिव और छाया दोनों का संधि करते समय क्या होगा, इन दोनों के मध्य एक च का आगम हो जाएगा और शब्द बन जाएगा शिवत छाया। शब्द क्या बन जाएगा, शिवत छाया। ठीक है, और उदाहरण हम लेते हैं, और एक उदाहरण और लेते हैं, एक दो शब्द आता है इसी प्रकार से, परि जोड़ छेद है। शब्द आता है परि जोड़ छेद है, बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ परि में स्वर आ रहा है और स्वर के बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो इन दोनों की संधि करते समय क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। देखो वास्तव में तुगागम संधि क्या करती है, तय का आगम करती है। किसका, तय का। तो यहाँ देखो एक इसको विश्लेषण करते हैं इसका हम, यहाँ क्या होगा, तय का आगम होगा बीच में। अब परित जोड़ छेद ऐसा शब्द बन गया। अब क्या होगा, ऐसा बनने के बाद जैसे तय का आगम तुगागम ने कर दिया, उसके बाद स्तोस चुनास चू वो सूत्र लगता है, और वो सूत्र क्या कहता है, यदि तय के बाद च वर्ग का कोई वर्ण है तो तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, च वर्ग का वही वर्ण हो जाएगा जो यहाँ आ रहा है। तो यहाँ तय वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है और च वर्ग का क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण। तो च, इसलिए इस तय को बाद में च में परिवर्तित कर दिया जाता है। वास्तव में दोनों संधियों का नियम लग करके च आता है, सीधा चागम नहीं कर रही, यह संधि क्या कर रही है, तुक का आगम कर रही है, यानी तय का आगम कर रही है, और स्तोस चुनास चू सूत्र है वो आगे जा करके तय को है वो च में बदल देता है। तो अंतिम रूप से हमें शब्द मिलता है च के आगम वाला, और शब्द हो जाता है परिच्छेद। क्या हो जाता है, परिच्छेद है। इसी प्रकार से शब्द आता है स्व जोड़ छंद। शब्द आता है स्व जोड़ छंद। स्व में ए है, आगे छ आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। शब्द क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। ठीक है, इसी प्रकार से और हम शब्द लेते हैं, जैसे शब्द आता है सेनासुरा जोड़ छाया। शब्द आता है सेनासुरा जोड़ छाया। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ दीर्घ स्वर आ रहा है बाद में। इतनी देर हमने ह्रस्व स्वर आ रहा है ऐसे उदाहरण देखे थे, अब हम देख रहे हैं दीर्घ स्वर। तो शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ भी वही नियम, दीर्घात व सूत्र लग गया, और शब्द बन जाएगा सेना सुरा छाया। शब्द क्या बन जाएगा, सेना सुरा छाया। ठीक है, इसी प्रकार से और हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण आता है पार्वती जोड़ छाया। शब्द आता है पार्वती जोड़ छाया। तो क्या बन जाएगा, पार्वती छाया हो जाएगा, पार्वती छाया। शब्द क्या बन जाएगा, पार्वती छाया। ठीक है, इसी प्रकार से एक आंग मांगोश्च, इस प्रकार का सूत्र आता है आंग मांगोश्च। वो सूत्र क्या करता है, आच्छादयति और माच्छिदत दो शब्द और आ जाते हैं। आ जोड़ छादयति, इस प्रकार का एक शब्द आता है। तो इसकी भी संधि करते समय क्या नियम लगेगा, ये तुगागम संधि का ही नियम लगेगा। शब्द आएगा आच्छादयति, च का आगम हो गया आच्छादयति। इस प्रकार से शब्द है वो बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी शब्द में क्या हो, कोई स्वर हो, ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई एक स्वर हो, और उसके बाद में छ आए, तो उन दोनों की संधि करते समय च लिख दिया जाएगा बीच में, अर्थात च का आगम हो जाएगा, और यही संधि है चागम या तुगागम संधि। और दूसरी जो संधि आज हमने पढ़ी थी वो थी छत्व संधि। अब आप कहोगे कि सर यहाँ छत्व संधि, देखिए ये शब्द आए, मान लो परीक्षा में आपको पूछ ले शिवत
छाया। तो उस संधि में छत्व में भी क्या होता है, च आधा और छ पूरा बाद में आता है, और चागम में भी क्या आ रहा है, इसी प्रकार का है। अब इसका संधि विच्छेद करते समय हम चागम लगाएं या छत्व लगाएं, तो आप दोनों ही नियमों के अनुसार टुकड़ा करके देख लो, जो सार्थक होगा वही कर दो। जैसे हम शिवत छाया शब्द है, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं छत्व संधि के नियमानुसार, तो क्या होगा, शिवत जोड़ साया, इस प्रकार का शब्द बनेगा। क्या यह शब्द सार्थक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ छत्व संधि लागू नहीं होगी। और शिव जोड़ छाया चागम के नियमानुसार करोगे तो बिल्कुल सार्थक शब्द मिलेगा, इसलिए ये होगी। और इसी प्रकार से एक शब्द जो छत्व का है उसमें चागम लगा के देख लेते हैं। छत्व का कोई शब्द जो अभी हमने पढ़ा है वो बताओ आप। छत्व संधि का ऐसा कोई शब्द जो हमने पढ़ा है, जैसे शब्द पढ़ा था तत् जोड़ शिव है ना, तत्शिव शब्द था। शब्द क्या था, तत्शिव है, इस प्रकार का शब्द था। अब आप यहाँ चागम संधि लगा के देखोगे तो शब्द बनेगा तय जोड़ शिव है। क्या यह सार्थक है? तय भी सार्थक नहीं है और शिव भी सार्थक नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा, ये चागम संधि लागू नहीं होगी। यहाँ तद या तत् जोड़ शिव है, इस प्रकार का करेंगे तो ही सार्थक होगा। कहने का मतलब ये है कि छत्व या चागम दोनों संधियां हैं, वो थोड़ी सी भिन्नता है इनमें, इसलिए आप दोनों के अनुसार ही जो आने वाला शब्द है उसका संधि विच्छेद करके पता कर लें। जो सार्थक और सटीक बैठता है ठीक वही संधि उसमें होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, छत्व और चागम संधि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, और हमारे वीडियोज किस प्रकार के लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और सभी लोग लाइव आया करें, क्योंकि लाइव आने से हमारा उत्साहवर्धन होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए भी यह उपयोगी सामग्री है, और इसके अलावा जो रीट है, सीटेट है, उनमें जो संस्कृत भाषा लेकर के अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी यह सामग्री है वो बहुत ही उपयोगी है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।